Well, on a day when he turned 64, Gujarat Chief Minister Narendra Modi has tried to woo Muslims across the state. In fact, his party, the BJP, claims that it has started a recruitment drive on his birthday, and the main focus of the recruitment drive could be the Muslim youths. But there have been strong reactions. In fact, strong reaction coming from a Muslim cleric from central Gujarat, who, if you remember, during the Sadbhavna mission, Narendra Modi had refused to take his, accept his skull cap, which had created a lot of uproar. But now joining us live is Sayyid Mehdi Hussain Baba, Imam Sahab. नरेंद्र मोदी आज उनका जन्मदिन है. उन्होंने कहा कि वो मुसलमानों के ऊपर फोकस रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान बीजेपी में जुड़े, उसके लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव लगाना चाहते हैं. सद्भावना के दिन आपने उनको एक टोपी पहनाना चाहिए, उन्होंने मना कर दिया. क्या मानते हैं आप, नरेंद्र मोदी की जो कोशिश है मुसलमानों के लिए सद्भावना बढ़ाने की, क्या मानते हैं आप? बेटा, ये जो एक राजनीति का स्टंट है, जो बिल्कुल गलत है. मुसलमान जो है वो 2002 के दंगे को मुसलमान तो क्या मगर पूरा विश्व भूला नहीं है इस बात को. नरेंद्र मोदी ने जो सद्भावना का मिशन रखा था, वो उसने उसकी बदभावना और उसकी हिटलरशाही या उसका जुल्म सितम को मिटाने के लिए जो रखा था, जो फेल हुआ, पूरी दुनिया जानती है. यानी वो मिशन के अंदर ये जाहिर हुआ कि मुसलमानों के साथ उसकी बदभावना है, सद्भावना हरगिज नहीं है. आज इतना सब वक्त हो गया, अगर उसके अंदर सद्भावना होती तो मेरा मामला इतना सब ये आपकी चैनलों में क्यों इतना सब बार बार सवाल पूछा जाता और इसको क्यों इतना बढ़ाया जाता. ये तमाम बातों से दुनिया देख रही है नरेंद्र मोदी के आत्मा में बदभावना है, सद्भावना नहीं है. मैं जब गया उसके पास तो मेरी तो सद्भावना है, मेरा लिबास भी सूफी संतों का है, मैं मानव धर्म का पूरे भारत में धर्म प्रचारक हूँ. बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का सुलेकार हूँ मैं, वहाँ भी मेरा काम चल रहा है. तो जो सद्भावना का मतलब ये होता है तमाम आत्माओं के अंदर सद्भावना हो, वो आत्मा वाला शरीर धर्मी कहलाता है. और जिस आत्मा के अंदर सद्भावना नहीं बदभावना होती है, ऐसा शरीर अधर्म का अधर्मी कहलाता है. तो नरेंद्र मोदी ने अपनी बदभावना का सबूत दिया है. इसलिए मेरी निगाह में नहीं, तमाम हिंदुओं की और तमाम सिख ईसाई की निगाहों में वो अधर्मी है. तो मुसलमान का प्रोपेगेंडा करके वो तरफदारी बताएगा तो ये झूठ है. इंसानों को और तमाम पूरे भारत के साथ एक समझो धोखा, चिटिंग है. वो दो तरीके से, एक ये कि मुसलमानों को अगर बुला रहा है तो या तो मुसलमान नहीं है वो लोग, क्योंकि हिंदू भी जाएंगे. वो मुसलमान की टोपी पहन लेने से कोई मुसलमान नहीं होता, तिलक कर लेने से कोई हिंदू नहीं होता. तो टोपी पहन के चले आएंगे, प्रदर्शन कर देगा, देखो ये मुसलमान है. एक बात. दूसरी बात ये कि जो अगर सच्चे मुसलमान गए हैं वो दो तरीके से, एक तो बेवकूफ़ हैं वो लोग कि जिनको अपने भारत के नागरिकों का प्रेम नहीं है, पैसे से मतलब है, तो या तो बेवकूफ़ हैं लोग या तो बिक चुके हैं, पैसों से गए. दो बातें. और जो भी नरेंद्र मोदी का साथ देगा, मुसलमान की बात मैं नहीं कर रहा, जो भी साथ देगा, अधर्म का साथ देने वाला अधर्मी होता है, धर्म का साथ जो देता है वो धर्मी होता है. धर्म सद्भावना है, अधर्म बदभावना है. धर्म राम भक्ति है, उसके आत्मा में राम बसता है, और अधर्म वाले की आत्मा के अंदर रावण बसता है. तो वो नरेंद्र मोदी 100% अधर्मी है, उसके अंदर बदभावना है. तो प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये उसकी राजनीति है जो गलत है बिल्कुल. 1 लाख मुसलमान ने 1 करोड़ भी कह देगा, जब भी मैं नहीं मानता कि वो मुसलमानों के अंदर सक्सेस हो. अगर है तो बिका हुआ मुसलमान है.